सही है। कर लें आप खींच लो। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास। मरहुमा मग़फ़ूरा रहीमा माई बिनते रहीम बख्श आलल्लाहु मुक़ामहा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें साल भर हर गुज़रते हुए लम्हे में, हर आते जाते नफस में, दिल की हर धड़कन में किसी न किसी सबब से ज़िक्र आले मोहम्मद से करीब किया हुआ है। जब कोई मोमिन, जब कोई आले मोहम्मद का चाहने वाला, जब कोई मुहिब्ब अली इस फ़र्श दुनिया से उठ के फ़र्श आखिरत की तरफ जाता है तो अपने पीछे चाहे कोई विरासत, चाहे कोई ज़मीन जायदाद छोड़े या न छोड़े, लेकिन सबसे बड़ी विरासत ये छोड़ता है कि अपने पीछे रह जाने वालों को एक फ़र्श अज़ा और देता हुआ जाता है।
जाने वाले के जाने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है या कोई मोमिना इस दुनिया से चली जाती है तो चाहे ज़िंदगी में वो अपने घर में एक ही दफ़ा क्यों ना मजलिस करती हो, लेकिन जब इस दुनिया की बज़्म से उठकर बज़्म आखिरत की तरफ जाता है तो मजलिसों की एक तवील फहरिस्त छोड़कर जाता है कि उसके जाने के बाद उसके सोयम पर मजलिस अज़ा, उसके 10वें की मजलिस अज़ा, उसके 20वें पर मजलिस अज़ा, उसके चेहलों पर मजलिस अज़ा, उसकी छमाही पर मजलिस अज़ा, उसकी बरसी पर मजलिस अज़ा। तो ये देखिए कि सबसे बड़ी विरासत वो यही है कि अगर कोई जाते जाते विरासत में मोहब्बत अली और इश्क़ अली छोड़ कर जाए। ये इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान को ये विरासत मैसर नहीं है, इसलिए कि ये विरासत कोई हमारी और आपकी विरासत नहीं है, ये विरासत अल्लाह की विरासत है। मैंने कोई हल्का जुमला नहीं कहा। ये ज़िक्र अली और ज़िक्र आले मोहम्मद ये अल्लाह की विरासत है, इसलिए कि अल्लाह खुद कहता है कि हम सारे वारिसों में बेहतरीन वारिस हैं। जितने भी वारिसीन इस दुनिया में हैं उन सब से बेहतर वारिस हम हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह वारिस भी है और वारिस बनाता भी है। तो जब अल्लाह वारिस है तो ज़रा आलम इस्लाम का पढ़ा लिखा जो भी तबका है वो हमें ये बताए कि जब अल्लाह वारिस है और इंसान और खुसूसियत के साथ पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान इस बात पर मुसिर हैं कि वारिस तो सिर्फ अल्लाह है और कोई वारिस नहीं हो सकता, इस पर मुसिर हैं। अल्लामा कौसर अब्बास नकवी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और खुदा इनका साया सलामत रखे, मेरी बात पर साथ करेंगे कि इस बात पर बहस, इस बात पर गुफ्तगू, इस बात पर मुनाजरा कि वारिस तो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह से हट के किसी और को वारिस न कहो, वारिस सिर्फ अल्लाह है कि नहीं? जब हम कहते हैं अली के नाम में वारिस लगाते हैं तो वो कहते हैं नहीं अल्लाह वारिस है, और अगर किसी और को वारिस कह दिया तो ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये कुफ्र है। तो जब वारिस अल्लाह है तो ये भी बताओ कि उसका विरसा क्या है। भाई विरसे ही का तो वारिस होता है, तो ये बताओ कि अल्लाह वारिस है, खैरुल वारिसीन, यानी इसका मतलब है, ये लफ्ज बता रहा है। मसलन जब हम आयतें पढ़ते हैं फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह बेहतरीन खालिक है, आयत का ये तर्जुमा नहीं है कि अल्लाह बेहतरीन खालिक है, आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह तमाम खालिकीन में बेहतरीन खालिक है। इसका मतलब है कि आयत बता रही है कि अल्लाह से हट के भी कुछ और खालिक हैं। अब यहां पे अल्लाह कह रहा है कि खैरुल वारिसीन, अल्लाह बेहतरीन वारिस है, ये नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तमाम वारिसों में बेहतरीन वारिस है। तो अब ये भी समझाया जाए कि जिस विरसे का वारिस अल्लाह है तो वो विरसा क्या है? वो विरसा क्या है? क्या अल्लाह कोई जमीन का मालिक है? यकीनन पूरी कायनात उसी की है, पूरी कायनात का खालिक और मालिक वो है। तो अगर ये कह दिया जाए कि ये पूरी कायनात उसका विरसा है और वो वारिस है, तो जरा जब बहस आगे बढ़ती है तो इस हवाले से भी बात आगे बढ़ती है और इस तरीके से भी बात आगे बढ़ती है और इस करीने से भी बात आगे बढ़ती है कि अल्लाह वारिस है। किस चीज का वारिस है? तो किसी विरसे का वारिस है। जब आप कह रहे हैं और कुरान कह रहा है और हदीस में है कि अल्लाह बेहतरीन वारिस है, तो किस चीज का वारिस है? तो अब जरा यह बताया जाए कि विरसा पहले है या वारिस पहले है? विरसा पहले है या वारिस पहले है? इस बात की तरफ भी इशारा हो जाए। तो चलिए इस गुफ्तगू को फिर किसी और मौके के लिए रख छोड़ेंगे। अल्लाह ने जब विरसे की बात की तो विरसा, जब किसी ने पूछा कि ये बताइए कि ये अल्लाह की जात क्या है? देखिए सिफात तो यकीनन हमें याद हैं कि 99 अस्माए हुस्ना है और अल्लाह कहता है कि मुझे इन्हीं नामों से पुकारो। तो अब
किसी ने पूछा मासूम से कि अल्लाह की जात क्या है, तो देखिए तारीख में आप पढ़िए, जो 1400 बरस की लिखी हुई तौहीद और नजरिए तौहीद की तारीख है, उसमें अगर आप पढ़ें तो तौहीद के इतने बारीक मसाइल पर अगर सवाल किया गया है तो सिर्फ आले मोहम्मद से किया गया है, और अगर किसी ने तौहीद के इतने मुश्किल सवालात के जवाबात दिए हैं तो वो भी सिर्फ आले मोहम्मद है। इसी से अंदाजा होता है कि जिस घर से कोई विरसा बरामद होता है उस विरसे के बारे में वारिस बेहतर जानता है। तो ये नजरिया तौहीद, ये अकीदा तौहीद, ये जितने भी तौहीद के मराहिल हैं, ये जितने भी तौहीद के शोबाजात हैं, ये जितनी भी तौहीद के नजरिए की कड़ियां हैं, ये सब निकली हैं आले मोहम्मद के घर से। तो पूछा गया कि ये बताइए कि अल्लाह की जात क्या है, तो कोई बता सकता है अल्लाह की जात क्या है? कोई नजर आ जाए तो उसके बारे में तहकीक करके बताया जा सकता है कि इनकी जात क्या है। उसकी तारीख पढ़ के, उनके बारे में पढ़ के, कुछ लोगों से तहकीक करके बताया जा सकता है कि इनकी जात क्या है। लेकिन वो अल्लाह के जो दिखाई ही नहीं देता, वो अल्लाह जो नजर ही नहीं आता, वो अल्लाह जो दूर होते हुए करीब है, जो गैब में रहते हुए जाहिर है, जो पसे पर्दा रहते हुए दिल की आंखों से दिखाई देता है, उसकी जात के बारे में कैसे पता किया जाए? तो अब यकीनन 1400 बरस की तारीख में कह चुका कि सिवाय आले मोहम्मद के कोई इसका जवाब न दे सका। मासूम से पूछा कि अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह की जात क्या है? मासूम ने जवाब दिया, अल इल्मु जातुहु, उसकी जात इल्म ही इल्म है। तवज्जो है। और मैं ये समझता हूं कि जितने लोग यहां बैठे मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने भी जानबूझ के आज एक मुश्किल और खुश्क मौजू का इंतखाब किया कि मैं देखना चाहता हूं किसके कितनी बात समझ में आती है। तवज्जो है। और मैं भी इसी मौजू पे आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे आप खामोश बैठे चाहे बोले। तवज्जो है। अल इल्मु जातुहु, अल्लाह की जात इल्म है। अल्लाह की जात क्या है? इल्म है। अब समझ में आया। बहुत से मायने इसके हो सकते हैं और बहुत सी तावीलात इसमें से निकाली जा सकती हैं। उन बहुत सी तावीलात में से एक तावील मैं आपके हवाले कर देता हूं कि जब मासूम ने कह दिया कि उसकी जात इल्म है, उसकी जात इल्म है, तो अब समझ में आया कि वो नजर क्यों नहीं आता। इसलिए कि इल्म दिखाई ही नहीं देता, इल्म नजर ही नहीं आता। आपके पास कितना इल्म है मुझे नहीं पता, मेरे पास कितना इल्म है आपको नहीं पता। जब तक मैं बोलूंगा नहीं मेरे इल्म का अंदाजा नहीं होगा, और जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपके इल्म का अंदाजा नहीं होगा। तवज्जो है ना। तो अल्लाह इल्म ही इल्म है, इल्म ही इल्म है, उसकी जात ही इल्म है। यानी ये पूरी कायनात उसकी इल्म के तहत बनी है। उसने अपने इल्म से पूरी कायनात को खल्क किया है। जहां जहां भी मखलूकात है उसके इल्म के तहत है। तवज्जो हो गई ना, हो गई तवज्जो। अब फिर सवाल किया गया तौहीद से मुताल्लिक। देखिए मेरे मौला अली के आप जब उन सवालात की किताबें पढ़ेंगे कि जो सवालात मिंबर सलूनी पर जब अली तशरीफ फरमा थे और सामने बैठे हुए लोगों ने अली से सवालात किए, तो वो सवालात आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर सवालात तौहीद ही से मुताल्लिक है कि अल्लाह क्या है, वो कैसा है, उसकी हमेशगी क्या है, उसकी कुदरत क्या है, उसका इख्तियार क्या है, उसका इक़्तिदार क्या है, उसका मुल्क क्या है, वो देखता कैसे है, वो सुनता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो यहाँ है या वहाँ है या कहीं नहीं है, वो हरकत कैसे करता है, वो किस समत में है। यहां तक कि ये भी पूछा गया कि ये बताइए कि जिस अल्लाह का आप जिक्र करते हैं उसका शजरा क्या है, जिस अल्लाह का आप जिक्र करते हैं उसका शजरा क्या है। अब इसी पे बात आगे बढ़ाता हूं कि अली कह रहे हैं मुझसे पूछो, यहां तक कि मैं तुम में न रहूं। जिस तरह मैं जमीन के रास्तों से वाकिफ हूं वैसे ही आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये जुमला आप सुनते रहते हैं। तो इसका एक तर्जुमा यह भी हो सकता है, बास तर्जुमा यह करते हैं, अल्लामा साहब तशरीफ फरमाएं और यकीनन उनके इल्म में ये सारी बातें हैं कि बाद लोग ये तर्जुमा करते हैं कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। बाज ये तर्जुमा करते हैं कि जैसे मैं जमीन के रास्तों से वाकिफ हूं वैसे ही आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। बाज ये तर्जुमा करते हैं कि मैं जमीन में फैले हुए उन रास्तों से वाकिफ हूं
जो रास्ते आसमानों तक जाते। मैं जमीन के उन गोशों से वाकिफ हूं जो गोशे आसमानों तक जाते। यानी अगर इस ग्लोब में आप किसी ऐसे गोशे को तलाश करें कि जिसके लिए आज यह बहस है कि जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं पोर्टल्स, यानी जमीन ही में कुछ गोशे ऐसे हैं कि अगर आप वो दरियाफ्त कर लें और उन गोशों में आप दाखिल हो जाएं तो उनका बराह रास्त रास्ता आसमानों की तरफ जाता है। फिर बात आगे बढ़ गई, ये फिर किसी वक्त रख छोड़ेंगे, लेकिन मैंने तो इंतखाब कर ही लिया है मौजू का और जहां तक बात पहुंच रही है तवज्जो है। कहा कि ये बताइए कि क्या अल्लाह शय है? और तौहीदी पर बात होगी ताकि दाएं बाएं वालों को भी मालूम हो जाए कि तौहीद का इल्म सिर्फ आले मोहम्मद के चाहने वालों ही के पास है कि नहीं। कहा कि भाई ये बताइए क्या अल्लाह शय है? ये सवाल भी हो गया। फिर किसी ने पूछा, अभी जवाब देता हूं, फिर किसी ने पूछा और पूछने वाला ईसाई, उसने खड़े होकर पूछा कि ए अबुल हसन ये बताइए कि अभी जो मैंने बात की कि जिस अल्लाह का तस्करा आप करते हैं उसका शजरा क्या है? अल्लाह का शजरा क्या है? अब जो सामने खड़े और ईसाई आलिम खड़ा है तो उसके यहां तो जिसको वो खुदा मानते हैं उसका बाकायदा शजरा है। यानी ईसाइयों का अल्लाह जो है वो बाप है कि नहीं, और ईसा जो है वो बेटा है, और बीच में जनाब मरियम भी हैं। ये सारी चीजें हैं ना, उनके तो बाकायदा तौहीद का एक शजरा है। अब उसने सवाल किया और मैं सवालात और उसके बाद जवाब आपके हवाले करूंगा। कहा कि ये बताइए कि अल्लाह का शजरा क्या है, अल्लाह क्या शय है? फिर उसने कहा यह बताइए, आपने कहा कि अल्लाह कायनात की हर शय का खालिक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं वो कौन सी शय है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? वो कौन सी शय है जिसका खालिक अल्लाह नहीं है, जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया? सुनी है ना ये बातें? गर्दन हिला दें अपनी इज्जत बचाने के लिए, सुनी भी ना बातें। हाँ, तो रहेगा यही मौजू। ये नहीं मैं देखता कि भाई अल्लामा साहब यही होता है कि मजमा चूंकि वो नारे लगाने वाला है तो उनको वही मैटर दिया जाए जिसमें नारे लगे, लेकिन बात हवाओं के दोष पर कहीं और भी जाती है। समझो इस बात को और सुनते जाओ। तौहीद आज आपके हवाले करना चाहता हूं और उसका एक छोटा सा गोशा, नहीं तो तौहीद तो बहुत तवील, बहुत अजीम, बड़ा वसी मौजू है। कहा कि वो कौन सी शय है जिसका खालिक अल्लाह नहीं है? उसने फिर सवाल किया, ये बताइए वो क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है? फिर उसने सवाल किया वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता है? ठीक है, देखिए हम लोग बुतों के खिलाफ हैं, हम बुतों के मुखालिफ हैं, तो आप बुत बन के ना बैठे। हाँ, जरा से गर्दन हिलाते जाए, बोले नहीं लेकिन गर्दन हिलाए ताकि पता चले। हाँ, आपने अगर ठानी हुई है ना बोलने की तो मैंने भी ठानी हुई है कि यही तकरीर होगी। हाँ, जरा सी गर्दन हिलाते रहे, बोलने की जहमत ना करें, ऐसे गर्दन हिलाते रहे ताकि मालूम हो कि भाई बुत नहीं बैठे हैं बल्कि बुत शिकन के मानने वाले बैठे। हाँ, तवज्जो है। कहा कि वो कौन सी शय है जिसका खालिक अल्लाह नहीं है? वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता? वो क्या चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है? तवज्जो फरमा ली ना। जब कहा गया कि अल्लाह की जात क्या है तो मासूम ने कहा उसकी जात इल्म है। पूछने वाले ईसाई ने पूछा ये बताइए कि बहुत देर से आप तौहीद की बातें कर रहे हैं, बहुत देर से आप बता रहे हैं कि वो ऐसा है, उसका इल्म इतना वसी है, वो लामहदूद है, उसका मुल्क लामहदूद है, वो अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो हिकमत वाला है, वो रहम वाला है, वो करम वाला है, वो हर शय पर कादिर है, वो जो चाहता है करता है, वो सब सही है, लेकिन ये तो बताइए कि उसका शजरा क्या है? जैसे ही अली से पूछा गया
कि आप जिस अल्लाह का जिक्र करते हैं उसका शजरा क्या है, तो मौला ने मुस्कुराते हुए कहा, ले सुन अल्लाह का शजरा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देख रहे हैं आप किस तरह तौहीद मनवाई है अली ने, किस तरह अल्लाह को पहचानवाया है अली ने। कहा तूने सवाल किया कि वो कौन सी शय है जो अल्लाह के पास नहीं है कोई मुल्ला जो इसका जवाब दे पाए? है कोई मुल्ला? अगर आज के मुल्ला से पूछा जाए कि ये बताओ वो कौन सी शय है जो अल्लाह के पास नहीं है, तो वो अपने चेलों से कहेगा इसके मार मार के इसके बाल उतार दो और इसको गंजा कर दो और इसे यहां से निकालो, इसकी गर्दन मार दो और ये इसको कत्ल कर दो। तवज्जो है ना? अगर आज किसी मुल्ला से पूछा जाए तो वो उसके कत्ल का फतवा दे देगा कि ये कैसी बात कर रहा है। क्या कोई ऐसी शय भी है जिसे अल्लाह नहीं जानता? क्या कोई ऐसी शय भी है जो अल्लाह की मखलूक नहीं है? वह क्या ऐसी कोई शय भी है जो अल्लाह के पास नहीं है? तो अगर आज के मुल्ला से पूछा जाए तो वो जवाब ना दे पाए, बल्कि कुफ्र का फतवा लगाए। लेकिन वो जो मिंबर सलूनी पर बैठा है वो मुल्ला नहीं है, वो मौला है। उसी तसलसल का मौला जिस तसलसल में अल्लाह भी मौला है और रसूल भी मौला है, जिस तसलसल में अल्लाह भी मौला है और रसूल भी मौला है। का सुनो अल्लाह का शजरा, सूरह इखलास सुना दिया। का सुनो, तूने पूछा कि वो क्या शय है जो अल्लाह के पास नहीं है, तो सुन अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। अल्लाह के अली जवाब दे रहे हैं, अली अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। देखा सामने वाला ईसाई है और ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। कहा तूने ये सवाल किया है कि वो क्या चीज है जिसे अल्लाह नहीं जानता, तो सुन अल्लाह ये नहीं जानता कि उसके कोई बेटा भी है, उसके कोई बेटा भी है। तवज्जो फरमाई, अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। अल्लाह क्या नहीं जानता कि उसका कोई बेटा भी है। फिर तूने सवाल किया है कि वो क्या शय है कि जो अल्लाह की मखलूक नहीं है, जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया। तवज्जो है ना? अजीब सवाल, अजीब सवाल है कि नहीं? हम कहते हैं कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है अल्लाह, कोई शय ऐसी नहीं है कि जिसे अल्लाह ने खल्क ना किया हो। दे दूं जवाब जो मौला ने दिया? आप मुझे देखते रहिए। कहा कि तूने पूछा है कि वो क्या चीज है जिसे अल्लाह ने खल्क नहीं किया, तो सुन वो कुरान है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का इल्म है और इल्म उसकी जात है। सवाल हुआ कि ये बताइए क्या अल्लाह भी शय है? ये अजीब सवाल है कि क्या अल्लाह भी शय है। समझते हैं ना? शय, कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो शय ना हो, यानी हर चीज चीज है। इस फर्श पे आप बैठे हैं ये भी शय है, ये जो मेज रखी है ये भी शय है, ये जो मिंबर है ये भी शय है, ये जितने इंसान हैं ये भी सब शय हैं, मलाइका भी शय हैं, फरिश्ते भी शय हैं, अंबिया भी शय हैं, औसिया भी शय हैं, रसूल भी शय हैं, औलिया भी शय हैं। यानी जितनी कायनात में जहां तक आप देखते चले जाएं, हद ये है कि खला भी शय है। जो चीज नजर नहीं आती खला, वो भी शय है। यानी ये जो फर्श से लेके और शामियाने तक ये बीच में जो खाली नजर आ रहा है ये भी शय है, इसको खला कहते हैं, ये भी शय है। हवा ये भी शय है कि नहीं? अब तमाम अशिया का खालिक है अल्लाह, और ये बात तय है कि खालिक मखलूक जैसा नहीं हो सकता, खालिक मखलूक जैसा नहीं हो सकता। ये तमाम अशिया अल्लाह की मखलूक है और खालिक कभी मखलूक जैसा नहीं हो सकता। और किसी में हिम्मत और जुर्रत भी नहीं थी कि इस सवाल का जवाब देता कि क्या अल्लाह शय है। मासूम ने कहा, तैयार हैं सुनने के लिए? और बहुत आसान कि शायद आप अरबी ही से समझ जाएं। मासूम ने कहा, नाम इन्नहु शयउन लैसा कल अशिया। हाँ, वो शय तो है लेकिन अशिया जैसी शय नहीं है। जिसे तुम शय कहते हो वैसा नहीं है। इन्नहु शयअन लैसा कल अशिया, अशिया जैसा नहीं है, शय तो है। अब शय तो है ये किन मानों में कहा? का शय इन मानों में कि वो वजूद रखता है, वो मौजूद है,
इसलिए शय, ये शय है, अल्लाह शय है, लेकिन शय जैसा नहीं है। कुरान से भी दलील इसकी मौजूद है, ठीक है, कुरान से दलील मौजूद है। क्या कहा अल्लाह ने? लैसा कमिस्ले ही शय, उस जैसी कोई शय नहीं। यहां पर भी बात खत्म हो सकती थी कि लैसा कमिस्ले, उसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन लफ्ज क्या आया? लैसा कमिस्ले ही शय, उस जैसी कोई शय नहीं, उस जैसी कोई शय नहीं, उस जैसा कोई नहीं। तवज्जो फरमा लिया आपने। अब अली सो रहे हैं बिस्तरे रसूल पर, अली सो रहे हैं बिस्तरे रसूल पर, पूरी रात गुजर गई और एक बार अल्लाह ने जिब्राइल से कहा मलाइका के जिलों में जाओ और अली के सरहाने खड़े हो जाओ, अली के सरहाने खड़े हो जाओ और ये कहते रहो, रात भर कहते रहो। अली सो रहे थे और जिब्राइल से कहा जाओ, अल्लाह ने कहा जाओ और पैगंबर के बिस्तर के सरहाने, अली के सरहाने खड़े हो जाओ और यही कहते रहो, मम मिस्लो का